Assalamualaikum dear students, welcome to our online English class. I hope you will be doing good at home. As you know children, we have completed all the work which is included in a last term syllabus, final term syllabus, and from today onwards we will start the revision from the first chapter of the last term syllabus. So let's start our today class. Now open your book, page number 43. The chapter is Message in a Bottle, यानी बोतल में एक पैगाम. This story is all about adventures and imagination, and this story revolves around four characters: the boy and girl, and the old man, and the other boy that is in imagination. So let's start. First, words to know. Decided, made up one's mind about something, किसी चीज़ के बारे में जहन बना हुआ हो. Difficulty, something not done easily, जो आसानी से कुछ ना होता हो यानी दुश्वारी. Discover, दरियाफ्त करना या किसी चीज़ के बारे में जानना, नॉलेज रखना. Found, uncover, learned about. Foolish, बेवकूफ़, that means not clever, not bright. Message, पैगाम, a short letter or words sent from one person to another. Scampered, तेज़ी से भागना. Ran quickly and lightly. Wondered, हैरान होना. Thought about with curiosity and doubt. Let's move to the translation. A long time ago, बहुत टाइम पहले, two children, Afia and Hassan, lived in a small fishing village by the sea in the south of Pakistan. बहुत टाइम पहले दो बच्चे जिनका नाम आफिया और हसन था समंदर के किनारे पाकिस्तान के जनूब में एक छोटे से माहीगीर के गांव में रहते थे. They were good friends and lived next door to each other. ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे. Their fathers were both fishermen. इन दोनों के फादर माहीगीर थे यानी मछलियों का काम करते थे. There was no school in the village, so the children built sand castles, chased crabs, swam in the sea and climbed coconut palms all day long. इनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए ये बच्चे सारा दिन समंदर के किनारे रेत के मकान किले बनाते थे, केकड़ों का शिकार करते थे, समंदर में तैरते थे और नारियल के दरख्तों पे चढ़ते थे पूरा दिन. दे हैड अ वंडरफुल लाइफ विदाउट एनी वरीज. इनकी बहुत खुशगवार ज़िंदगी थी, परेशानियों से बहुत दूर. वन डे, एक दिन, दे वर प्लेइंग ऑन द बीच. एक दिन ये समंदर के किनारे खेल रहे थे. वन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल. जब उनको एक बड़ा सब्ज कलर का बोतल मिला. ये स्टोरी जो है ये इन दो बच्चों के बारे में है. कहते हैं कि बहुत टाइम पहले दो बच्चे थे, एक का नाम आफिया था और एक का हसन था. ये दोनों माहीगीर के एक छोटे से गांव जो समंदर के किनारे पाकिस्तान के जनूब में था वहाँ पे रहते थे. ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के करीब में रहते थे. और इन दोनों के बाबा जो थे वो माहीगीर थे यानी मछलियों का काम करते थे. और इनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए ये सारा दिन खेलते थे और इनकी बहुत खुशगवार ज़िंदगी थी, परेशानियों से बहुत दूर. एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों समंदर के किनारे खेल रहे थे और इनको एक बहुत बड़ा सब्ज कलर का बोतल मिला. ये देखिए इनके हाथ में आपको नज़र आ रहा है, ये बोतल इनको समंदर के किनारे मिला. अब देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या है. टर्न द पेज. पेज 44. With great difficulty, the children took the cap off the bottle. Inside it, they found a piece of paper. बहुत मुश्किल से इन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और इन्हें बोतल के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा मिला. What does it say? cried आफिया excitedly. आफिया ने पुरजोश अंदाज में पूछा कि क्या लिखा है इस पेपर पे.
I don't know, replied Hassan. हसन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता. There is some writing on it, but we can't read. इस पे कुछ लिखा है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते. The children wondered what to do. बच्चे जो थे वो अब हैरान हुए कि अब क्या किया जाए. Old बाबू, एक बूढ़ा बाबू, द शॉपकीपर इन द विलेज, जो कि गांव में एक दुकानदार था, कुड रीड, वो पढ़ सकता था, यानी वो पढ़ना लिखना जानता था. ही वुड बी एबल टू टेल देम व्हाट इट सेड, वो इस काबिल था कि इनको बता सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है. दे डिसाइडेड टू गो टू हिम, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें उनके पास जाना चाहिए. दे स्कैम्पर्ड अलोंग टू द शॉप, वो तेज़ी से दुकान की तरफ भागे. विद द बॉटल एंड द पेपर, बोतल और पेपर को साथ लिए. लुक बाबू, क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली, उन बच्चों ने पुरजोश अंदाज में बाबू को कहा कि देखे. लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच, देखे हमें क्या मिला है समंदर के किनारे. ओल्ड बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन, ओल्ड बाबू ने बच्चों से वो कागज़ लिया. ही पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड स्टार्टेड टू रीड, उन्होंने अपने ग्लासेस पहने और उस पेपर को पढ़ना शुरू किया. इफ़ यू गेट दिस, सेड ओल्ड बाबू, रीडिंग फ्रॉम द पेपर, पेपर से पढ़ते हुए ओल्ड बाबू ने कहा, अगर आपको ये मिले, प्लीज़ राइट टू मी, तो आप मुझे वापस लिखें. आई एम डेविड एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, हियर इज़ माई एड्रेस. मेरा नाम डेविड है और मैं माहीगीरी के छोटे से गांव न्यूजीलैंड में माहीगीरी के एक छोटे से गांव में रहता हूँ. हेयर इज़ माई एड्रेस, यहाँ मेरा पता लिखा हुआ है. ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर, ओल्ड बाबू ने उन बच्चों को उस पेपर पे लिखा हुआ एड्रेस यानी उनका पता दिखाया. हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ये है उनका पता. ही सैड, ओल्ड बाबू ने कहा. दिस बॉटल हैज़ केम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये बोतल जो है ये न्यूजीलैंड से आया हुआ है. इट इज़ अ कंट्री फार फार अवे ओवर द डीप ब्लू सी, ये कंट्री यहाँ से बहुत दूर समंदर के उस पार है. यू मस्ट राइट टू डेविड, आपको डेविड को लिखना चाहिए. ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड, वो भी आपकी तरह एक छोटा बच्चा होगा. जस्ट लाइक यू, बिल्कुल आपकी तरह. टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज, और उनको बताओ कि आपको उनका पैगाम मिल चुका है. द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, दे लुक्ड सैड, बच्चों ने नीचे पाँव की तरफ देखा और वो सैड नज़र आए. स्टूडेंट्स, जब बच्चों को वो बोतल मिला तो उन्होंने बहुत मुश्किल के साथ उसका ढक्कन खोला. उसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा उनको मिला. वो बहुत खुश हुए. आफिया ने उससे पूछा हसन से कि इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है. हसन ने उसे क्या जवाब दिया कि हमें तो पढ़ना नहीं आता, इस पे कुछ लिखा है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते. फिर उनको ख्याल आया कि गांव में एक दुकानदार है जिनको पढ़ना आता है, हमें उनके पास जाना चाहिए, वो हमें बता सकता है कि इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है. तो दोनों ने डिसाइड किया और उस शॉप की तरफ तेज़ी से भागे. जब ओल्ड बाबू ने उनके लिए वो पेपर पढ़ा तो उनको बताया कि आप दोनों को अब इसको वापस मैसेज भेजना चाहिए कि हमें आपका जो मैसेज था वो मिल चुका है. वो भी आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा होगा और इस इंतज़ार में होगा कि मुझे वापस जवाब आएगा. तो जब ओल्ड बाबू ने उन बच्चों से ये बात की तो वो खफा हुए और अब नीचे पाँव की तरफ देखने लगे. बच्चों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको स्टोरी की समझ आ गई होगी. द रिमेनिंग स्टोरी वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है? That's all for today now. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.